डियरेस्ट फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। जिस चीज़ का मैं बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो वैकेंसी आ गई है। 2450 प्लस पोस्ट जो है फार्मासिस्ट की और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स की आई हुई है उड़ीसा सरकार में। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए, इसके बारे में एक एक हम लोग इन्फॉर्मेशन बात करने वाले हैं। भैया, नौकरियों का दौर चल रहा है, अगर आप इस बार नहीं ले पाए तो फिर बहुत ही मुश्किल चांस है। अभी SGPGI का एग्ज़ाम हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है, प्रोविजनल लिस्ट भी आ गई है। उसके पहले आप देखेंगे SIC का एग्ज़ाम हुआ, ज़बरदस्त बच्चों का हुआ है उसमें। उसके पहले आप देखेंगे जब उड़ीसा का, आपके उड़ीसा में उससे पहले ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी और आप सभी को पता है, आप पिछली हमारी वीडियो देखेंगे उसमें 7 सिलेक्शन हमारी तरफ से हुए थे। सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो फार्मासिस्ट में, ड्रग इंस्पेक्टर में, GPAT में लगातार बैक टू बैक सिलेक्शन दे रहा है। और अच्छी बात है, यहाँ पर ऐसे मेंटर्स हैं जो क्वालिफाइड है, आपको कोचिंग वगैरह दे रहे हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए वो सब बातें बाद में बात करेंगे। पहले वैकेंसी के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरा व्यूज़ पाने का मकसद नहीं होता है, मेरा मकसद होता है आपको एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देने का। तो ढेर सारी वीडियोज़ मैं नहीं बनाने वाला हूँ, एक कॉम्पाइल्ड वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पूरी वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो आएंगे सबसे पहले, जब भी कभी किसी जॉब की वैकेंसी हमें आती है, हमेशा हमें ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ही देखना चाहिए, इधर उधर कोई बकैती नहीं है। ठीक है, अदरवाइज यू कैन बी इन द ट्रैप ऑफ फ्रॉड। तो उड़ीसा OSSC, उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें वैकेंसी आई हुई है। लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अब नौकरी निकलती है तो कहां पर निकलेगी? कॉमन सेंस है कि साहब रिक्रूटमेंट में निकलेगी। तो चलिए, रिक्रूटमेंट में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं साहब। ये देखिए, तो रिक्रूटमेंट न्यूज़, और देखिए यहाँ साफ हाईलाइट होकर आ रहा है हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ से आप अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, सारी चीज़ें। वेरी सून द पोर्टल इज गोइंग टू ओपन। ठीक है, चलिए, अब देखिए इसको हमने क्लिक किया तो इस तरीके से आपके पास आई इंफॉर्मेशन। ठीक है, 15 दिसंबर को ही नोटिफाई कर दिया गया था, ये है। ठीक है, इसकी जो स्टार्ट डेट है 22 दिसंबर 2023 और लास्ट है आपके देखेंगे इधर पे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, ये 20/1/2024। दो चीज़ें हैं, कुछ लोग पहले से भी इस स्टाफ सिलेक्शन में रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनकी आ जाएगी। तो यहाँ पर तो कहने का मतलब उनको न्यूली नहीं करना, जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं इस आयोग में तो उनको री रजिस्टर करना पड़ेगा कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। और जो लोग नए हैं अभी, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर के लिए है, वो सब सारी चीज़ें। तो 22 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाने वाली है। ठीक है, आज है 17 दिसंबर और 22 दिसंबर से आपका पेपर स्टार्ट होगा और 23 से ही हम लोग बिल्कुल उड़ीसा DI के लिए फ्रेश बैच लॉन्च कर रहे हैं। उसके बारे में सूचना आपको लास्ट में वीडियो में दूंगा। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल है और ज़बरदस्त है। 16 जनवरी 2024 को इधर पे ही आप देखेंगे इस वाले का स्टार्टिंग। और जब आप सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आप देखेंगे यहाँ 16 जनवरी 2024 दिखाई दे रही है, लेकिन फाइनल एप्लीकेशन की आप 20 जनवरी 2024। तो मार्क दैट डेट, इंपॉर्टेंट है, हर छोटी छोटी बात पे बात हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो फार्मासिस्ट के लिए है और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर MSW के लिए है। तो चलिए इसके बारे में जरा सा और ढेर सारी सूचना निकालते हैं, यहाँ से आपको पता लगेगा। अब आते हैं जरा अपने इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जिसको हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैंने बहुत बारीकी से एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, समय लेके पढ़ा ताकि आपको हर छोटी छोटी सूचना दी जा सके। चलिए, उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भुवनेश्वर, यहाँ पर ये निकली हुई वैकेंसी 15 दिसंबर 2023 को एडवर्टाइज कर दिया गया था, 15 दिसंबर को। 2 पोस्ट है, एक है फार्मासिस्ट की, एक है मल्टीपर्पज। और मैं कई वीडियोस देख रहा था तो जल्दीबाजी में वीडियो बनाने के चक्कर में बस कि हाँ 1000 पोस्ट आई हुई है, ये है वो है। आपको यकीन दिला दूं 2450 पोस्ट है, नियर अबाउट 2500 पोस्ट है, 1000 पोस्ट नहीं है, 2500 पोस्ट है फार्मेसी वालों के लिए। अभी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 2500 पोस्ट है और आपको आधी अधूरी जानकारी दी गई है कुछ प्लेटफॉर्म के द्वारा। अब आप यहाँ देखेंगे जो लोग नए हैं, न्यू कैंडिडेट के लिए, जिन्होंने कभी से फॉर्म भरा ही नहीं है, उनके लिए स्टार्ट डेट दोनों के लिए सेम है, 22 दिसंबर। रजिस्ट्रेशन चाहे नए हो चाहे पुराने हो, एक है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, एक है फॉर्म ऑनलाइन भरने की। तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 16 जनवरी। 16 जनवरी से पहले रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करोगे फिर फॉर्म भरोगे, यू विल नॉट इन सिचुएशन टू फिल द फॉर्म। प्लीज मेक श्योर दैट। कुछ ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इस कमीशन से,
और उनको केवल अपनी इंफॉर्मेशन डाल के अपडेट करनी है, तो उनको उनके पास आईडी वगैरह सारी चीज़ें होगी ऑलरेडी, तो उनको रजिस्टर्ड करवा लेना है। तो ये भी प्रोसेस है। तो अगर आप पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, कोई एग्जाम दे चुके हैं, तो आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन वाला। अगर आप फ्रेश हैं तो ऑनलाइन न्यू रजिस्ट्रेशन वाला करना है, ये गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान देना है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन जो है आप देखेंगे स्टार्ट 22 दिसंबर से हो रहा है और 20 जनवरी 2024 को खत्म हो जाएगा। इसका एंड डेट है सबमिशन का, और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 16 जनवरी। ये दोनों डेट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड थ्रू OSSC फॉर रिक्रूटमेंट टू द डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट। यानी कि जो उड़ीसा के जिले हैं उनमें हर जिले में ये वैकेंसीज हैं, जिलेवार वैकेंसी आई हुई हैं, उसमें जो है आपकी पोस्टिंग होनी है। जो भी आपका ट्रांसफर होगा, जो भी होगा, सब वही उड़ीसा के ही जिले में ही होगा, सब कुछ होगा। इंडिया के लेवल की वैकेंसी नहीं है, इट्स अ स्टेट वैकेंसी। उड़ीसा सरकार की वैकेंसी है, ये भारत सरकार की वैकेंसी नहीं है, ठीक है। वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा, ये सब सारी चीज़ें, और उड़ीसा के रूल के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। चलिए और साहब आते हैं। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट कैडर मीन्स कैंडिडेट आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड विल बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर्ड विद इन द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न। उसी डिस्ट्रिक्ट में वो ट्रांसफर होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में उसका अपॉइंटमेंट होगा। नंबर ऑफ पोस्ट फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट में अंडरगो चेंज विदाउट एनी प्रायर नोटिस एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब रिक्रूटमेंट पॉलिसी में या पोस्ट घटाई बढ़ाई जा सकती है, सरकार ने कह के अपना पल्ला झाड़ लिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, लास्ट टाइम पे चेंज नहीं करेंगे ये सब सारी चीज़ें। जो भी सिलेक्शन के रूल है, जो भी रिजर्वेशन है, वो उड़ीसा सरकार के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से होंगे। पे स्केल देख लीजिए, फार्मासिस्ट के लिए 25,500 से लेके 81,100 पे स्केल, ठीक है, ये सब सारी। और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, याद रहे मैं आपको बता दूं, कई प्लेटफॉर्म पे आधी अधूरी जानकारी जल्दीबाजी के चक्कर में दी गई है कि नहीं, फार्मासिस्ट की जो 1000 पोस्ट है वही केवल है फार्मासिस्ट के लिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, फार्मासिस्ट और MSW दोनों फार्मासिस्ट के लिए है। अगर आप डिप्लोमा हैं तो दोनों भर पाएंगे, अगर आप बैचलर्स हैं तो केवल और केवल फार्मासिस्ट आप जनरली भर पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा के लिए यहाँ पर एडवांटेज है। चलिए अभी एक एक करके बात करते हैं। एज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या मैक्सिमम एज होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब ध्यान से देखिए, यही बाबू भैया सबसे ज़्यादा चक्कर है, देखना पड़ेगा। फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट के लिए आपके 10th के बाद 12th हो गई, ये सब हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मा दोनों एलिजिबल है। फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए डिप्लोमा या बी फार्मा बोथ आर एलिजिबल, ठीक है, ठीक है। यहां पर लिखा हो गवर्नमेंट मेडिकल, वहां के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आपने पढ़ाई कर रखी हो, या फिर एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय AICTE। इसका मतलब ये नहीं हो कि आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हो तो आप नहीं उड़ीसा में भर सकते हैं, आप दिया हुआ है। तो आप चाहे वहां के गवर्नमेंट से पढ़े हो चाहे प्राइवेट से पढ़े हो, आप भर सकते हैं। एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड बाय AICTE एंड कंडक्टेड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द उड़ीसा फार्मेसी बोर्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आप डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं या फिर आप बैचलर्स के कैंडिडेट हैं, दोनों एलिजिबल है फार्मासिस्ट के लिए। तो भाई अगर आप PM फार्मा होंगे तो भी आप यहाँ पर बी फार्मा तो करे ही होगा आपने, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, सारी चीज़ें। एज क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड एज ऑफ 21 ईयर, 21 साल कम से कम एज होनी चाहिए। मस्ट नॉट अबव द एज ऑफ 38 ईयर्स एज ऑन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है, 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर से पहले पहले, मार्क दैट डेट, 15 दिसंबर से पहले पहले आपका 21 साल हो जाने का 2 दिन में कम है, यू आर नॉट एलिजिबल। 21 साल पूरा होना चाहिए, और 38 ईयर से 2 दिन 4 दिन ज़्यादा भी होगा तो भी आप नहीं एलिजिबल हैं, ये क्लियर रखिए। तो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट से, जो भी डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है वही कैलकुलेटिव डेट है, उसी से 38 ईयर से ज़्यादा आप नहीं होना चाहिए, उसी से 21 ईयर से कम आप नहीं होना चाहिए। बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी अभी बताएंगे, SC ST के लिए 5 साल और भी अदर के लिए कितना, वो रिजर्वेशन, ये तो नॉर्मल के लिए बता रहा हूँ, बाकी इसमें उड़ीसा के जो लोग होंगे उनको रिजर्वेशन भी लगेगा, तो इसमें डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, वहीं दूसरी वैकेंसी जो है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर MHW, इसको लोगों ने बताया नहीं ढंग से कि साहब बस खाली 1000 वैकेंसी आ गई। भाई साहब ये भी वैकेंसी है फार्मासिस्ट के लिए। कैंडिडेट मस्ट हैव ये सब एग्जामिनेशन हर, ठीक है, 12th सब कर लिया। डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये यहाँ पर बी फार्मा नहीं एलिजिबल है, यहाँ पर डिप्लोमा एलिजिबल है। तो डिप्लोमा वहाँ भी एलिजिबल, डिप्लोमा यहाँ भी एलिजिबल है। देयर इज अ ह्यूज एडवांटेज फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट्स।
लेकिन जो लोग बैचलर्स हैं वो फार्मासिस्ट वाले में फोकस पूरा कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब लिखा हुआ ना, विद डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो भैया ये भी वैकेंसी दोनों है, और ये 1400-1500 पोस्ट है, ये 1000 पोस्ट है, 2453 प्लस पोस्ट है, यानी 2500 पोस्ट है, कम नहीं होती उड़ीसा में। जिंदगी बना लीजिए, संवार लीजिए। 21 साल से लेकर 38 साल, एज ऑन 1 जनवरी 2023। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा है, एज ऑन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि 15 दिसंबर, यहाँ जो कैलकुलेट किया जा रहा है एज 15 दिसंबर है, और यहाँ कैलकुलेट जो किया जा रहा है 1 जनवरी 2023 है। दोनों में ध्यान दीजिएगा। तो अगर कोई डिप्लोमा कैंडिडेट इधर गड़बड़ हो रहा होगा तो इधर पे अप्लाई करके ये डेट आप चेक कर लेना, 1 जनवरी 2023। ये बहुत बारीक बारीक चीज़ें कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, यही एक्सक्लूसिव मिलने वाली है आपको, ठीक है। चलिए, डेट ऑफ बर्थ, हायर सेकेंडरी स्कूल जो भी है आपका 10th वाला या 12th वाला जो भी है, वहाँ पर आपका सर्टिफाइड होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन देखो क्या लिखा है, मस्ट हैव प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सब्लिकेशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। अब पूछते हैं सर क्या मेरा तो अभी डिग्री आई नहीं है, मेरा सर्टिफिकेट नहीं है, क्या मैं भर सकता हूँ? यहाँ लिखा हुआ है एज ऑन क्लोजिंग डेट, होना ही चाहिए, मस्ट लिखा है, कैंडिडेट मस्ट, उसके पास होना ही चाहिए प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन, बोले तो बी फार्मा डिप्लोमा होना ही चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन उससे पहले डिप्लोमा आपका होना चाहिए, उसके बाद का है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती एग्जाम भी देंगे बाद में वो आपको कैंसिल ही कर देंगे, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ आपको। तो जो लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की उससे पहले आपका बी फार्मा या डी फार्मा होना ही चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, बाद में आप फिर वो कैंसिल करेंगे। इसके अलावा देखिए जो पॉलिसी है, जब कभी भी राज्य सरकार की वैकेंसी होती है ना, तो हमेशा उस राज्य के निवासियों को ही दिया जाता है रिजर्वेशन का, बाहर वाले लोग जनरल ट्रीट होते हैं। इस पर भी मैं क्लैरिटी दूंगा कि बाहर वाले भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। देखिए कभी भी कहीं भी स्टेट मना नहीं करता कि बाहर वाले नहीं बाहर वाले भर पाएंगे, लेकिन लिख देगा उड़िया आना चाहिए, इस बोर्ड में उड़िया होना चाहिए, तो आप इतनी क्राइटेरिया लगा देते हो कि आप फुलफिल ही नहीं कर सकते, तो अदर स्टेट बहुत लिमिटेड हो जाते हैं या नहीं भर पाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं वो अदर स्टेट वाले। तो अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन बाय 5 years बिलोंगिंग टू द SC/ST, और ये वुमेन कैटेगरी, और PWD के लिए 10 years। तो ये जो कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए आपके रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं, आप इसको बारीकी से देखिएगा क्योंकि आपको अप्लाई करना थोड़ा सा। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये क्या वैकेंसी परमानेंट है कि कॉन्ट्रैक्चुअल है? इट्स अ परमानेंट वैकेंसी भाई साहब, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। लेकिन उड़ीसा सरकार में जो पहले से कॉन्ट्रैक्चुअल थे उनके में एज रिलैक्सेशन 45 साल तक दिया गया है, समझ में आई बात? तो जो पहले से कॉन्ट्रैक्चुअल में काम कर रहे थे उनको एज रिलैक्सेशन का छूट दिया गया है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल मल्टीपल हेल्थ वर्कर पहले थे उनको एज रिलैक्सेशन का छूट दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है वेटेज कोविड-19, देखो जो कोरोना वॉरियर्स थे कोविड-19 में जिन्होंने काम किया 2-3 महीने, उनको एक सर्टिफिकेट जारी हुआ तो उनको यहाँ एडवांटेज देने की कोशिश की। ये बहुत अच्छी बात उड़ीसा सरकार ने इनिशिएटिव लिया है कि जिन्होंने अपनी जान सेक्रीफाइस की, जिन्होंने अपना सब कुछ लगाया, निछावर किया, मिनिमम 3 मंथ के लिए उन्होंने अगर किया तो 5% एक्स्ट्रा मार्क जो है आपको दिया जाएगा। टोटल मार्क का 5% मार्क्स जो है इस वजह से आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो जो आपका एग्जामिनेशन हो चाहे ना हो, जितना आए मार्क उसमें 5% आपका एक्स्ट्रा हो गई। तो जिन्होंने, याद रहिए कि जिन्होंने कोविड में बनाया था सर्टिफिकेट अपना रेडी रखिए और सर्टिफिकेट यहाँ जरूर क्लेम करिए क्योंकि 5% आपको मिलने वाला है और बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा। ये बात बहुत गौर वाली बात है, ठीक है। ये सब फार्मासिस्ट मस्ट हैव रजिस्टर्ड नेम इन, यहाँ ध्यान से देखिए, अब यहाँ बहुत बारीक चीज़ें लिखी हुई हैं। कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट मस्ट हैव रजिस्टर्ड हिज और हर नेम इन फार्मासिस्ट काउंसिल इन द स्टेट। कहीं ये नहीं लिखा कि उड़ीसा में ही करना है, फार्मासिस्ट काउंसिल इन द स्टेट तो हर स्टेट में होता है, यानी कि बाहर के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट अभी देखना आगे भी क्राइटेरिया है। एंड है पॉजेस वैलिड सर्टिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच शैल बी अपलोडेड ऑनलाइन। तो आपको सर्टिफिकेशन हो चाहे आपका ये ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, इसीलिए तो लास्ट डेट से पहले होगा तभी तो आप अपलोड कर पाओगे। तो आपके पास सर्टिफिकेट, आपके पास जो डिग्री डिप्लोमा है वो सब आपका प्रूफ पहले का होना चाहिए, तब आप कर पाएंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर में क्लियर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड हिज नेम इन उड़ीसा फार्मेसी काउंसिल। तो यहां पर अगर आप अदर स्टेट के हैं तो भी यहां पर भर पाएंगे। यहां इस वाली वैकेंसी को केवल और केवल उड़ीसा के बच्चे ही भर पाएंगे। एंड मस्ट हैव पॉजिटिव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन द ये, तो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब सारी। लेकिन आप देखेंगे आगे के क्राइटेरिया में अदर स्टेट को बाउंड कर दिया गया है
अ कैंडिडेट मस्ट एबल टू स्पीक रीड राइट उड़िया, और मस्ट हैव होना ही चाहिए, पास द मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ उड़िया इज लैंग्वेज। भैया वहाँ पढ़ाई वढ़ाई होनी चाहिए, आपकी पले बड़े होना चाहिए वहाँ पर, खाली बाहर से पढ़ के नहीं आप कर सकते। पास मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ उड़िया मीडियम इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट आल्सो, पास इन उड़िया इज लैंग्वेज सब्जेक्ट इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7th और एबव फ्रॉम स्कूल, ये सब सारी चीज़ें। पास द टेस्ट इन उड़िया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड। तो इतनी सारी क्राइटेरिया है, तो इसका साफ मतलब है कि डायरेक्टली ऊपर नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं। तो अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, लेकिन अगर ये शर्तें पूरा करेंगे तब। तो इसका मतलब कि अदर स्टेट वालों के लिए बहुत ही लिमिटेड चांस है, क्लियर कट ये बात है। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, ही आर शी शुड बी सिटीजन ऑफ, ये क्यों लिखा गया लाइन, क्योंकि पूरे इंडिया का कोई भी कैंडिडेट भर सकता है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ये। तो ये वाला जो क्लॉज दिया ना 6, यही खतरनाक क्लॉज है अदर स्टेट के लिए। तो अगर आप भर पाएंगे तभी, ये गुड कैरेक्टर, इफ मैरिड, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। जो फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, अगर टेम्पोररी है, थोड़ा बहुत कहीं चोट लगे और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हो, बाद में ठीक हो गए, नहीं चलेगा, ये परमानेंट डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट ही चलेगा, और नॉट लेस देन 40% वाला जो क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, कहाँ गड़बड़ कर रहा है। ठीक, चलिए। टेम्पोररी डिसेबिलिटी के केस में आप नहीं अप्लाई कर सकते, परमानेंट डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट ही क्लेम ले सकते हैं केवल, ठीक है। सबसे अच्छी बात है, देखो, एक चवन्नी एक फूटी कौड़ी आपसे नहीं ली जा रही है। नो एग्जामिनेशन फीस इज पेबल फॉर द अप्लाइंग ऑफ द पोस्ट। कोई पैसा नहीं ले रही है सरकार, सोच के देखो, बहुत कम ऐसी गवर्नमेंट है जो पैसा नहीं लेती हैं, ये देखो। एंड लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 20 जनवरी 2024, ये ध्यान रखिएगा, 20 जनवरी 2024। ऑनलाइन ही होगा, कोई ऑफलाइन आपको नहीं भेजना है, ठीक है। लास्ट डेट तक आप वेट मत करिए, लास्ट टाइम पे भीड़ भड़क्का हो जाता है, बहुत दुनिया भर की चीज़ें होती। फिर कैसे आपको अप्लाई करना है, हाउ टू रजिस्ट्रेशन, वही वाला रजिस्ट्रेशन देखो यहाँ पर, ये था ना, यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ आओ, आप देखो खुल रहा है, ये सब सारी चीज़ प्रोसेस पूरा बता रखी, कैसे कैसे करना है आपको, कहाँ जाना है फर्स्ट टाइम, एवरीथिंग दे हैव गाइडेड। भाई आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपको इतना ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, री रजिस्ट्रेशन याद रखिएगा, जो पहले से रजिस्टर्ड है इस कमीशन में, कभी न कभी कोई एग्जाम दिया है, रजिस्ट्रेशन किया है, उनके लिए प्रोसेस थोड़ी सी अलग है। फोटो देख लीजिए, आपका सिग्नेचर 20 KB से लेके 50 KB, तो जो फॉर्म भरे ना तो आप पहले से रीसाइज कर लो, ठीक है, सारी चीज़ें। और आपकी फ़ोटो वगैरह जो है वो 20 KB से लेके 100 KB के बीच में होनी चाहिए, क्वालिटी वगैरह थोड़ा ठीक रखिएगा, ये सब। ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम पर, इसका मतलब जो फॉर्म भरते वक्त आप क्लेम कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट होना चाहिए वेरिफिकेशन टाइम तक। तो जब आप हाई स्कूल डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो भी होना चाहिए, जो भी उड़िया जो लैंग्वेज आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी होना चाहिए, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ये सब सारी चीज़ें देखो, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वो MSW वाली जो वैकेंसी थी वहाँ पर भी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पर देखो क्लियर कट लिखा हुआ है। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आप लगाओगे, ठीक है। अगर कहीं से आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगाओगे, स्पोर्ट्स वाले कोटा से आप जा रहे हैं तो भी आप लगाओगे, किसी ने अगर हेल्थ वर्कर के तौर पर काम किया है वो भी लगाएगा, जो कॉन्ट्रेक्चुअल काम किया है वो भी एक्सपीरियंस लगाएंगे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल MSW वाला काम किया वो भी एक्सपीरियंस। तो भाई जिस कैटेगरी से आप हो उसका प्रमाण तो देना ही पड़ेगा ना, उसका सर्टिफिकेशन देना ही पड़ेगा। प्लेस एंड डेट ऑफ रिटन टेस्ट, ठीक है, ये सब देखिए। मार्च 2000, अभी क्या है, दिसंबर चल रहा है और अभी 15 तारीख बची हुई है, 3.5 महीने पूरे आपके पास हैं। और 3.5 महीने बहुत होता है ज़िंदगी में, बहुत कुछ बनाने के लिए, उखाड़ने के लिए, जिसको आप कहते हो हिंदी भाषा में, ठीक है। मार्च 2024, वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल डेट, इट इज़ लाइकली टू बी एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन मार्च, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आप जब यहाँ लॉग इन करोगे, क्रिएट करोगे, ID पासवर्ड आएगा, उसी से आप अपना एडमिशन लेटर बोले तो ये एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं, देखो क्या क्या चीज़ें होने वाली है। इसके लिए हम सेपरेट कोर्स क्यों लॉन्च कर रहे हैं, 23 दिसंबर को शाम को 7 बजे से आपको कोर्स लाइव हो जाएगा, ठीक है। क्लासेज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम रजिस्ट्रेशन, अभी इस वीडियो के कुछ समय के बाद जो है आप देखेंगे उस एप्लीकेशन पर कोर्स शो होने लगेगा, आपको सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। फार्मा पाथफाइंडर जो हमारा ऐप है उस पर सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे अभी एक एक करके। ये जो फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन है ना, ये वाला, तो इस पर जब आप इसको आप डाउनलोड करके रखिए, लॉगिन नॉर्मल करिएगा, एज ए पेरेंट मत करिएगा, ठीक है।
स्टोर ऑप्शन में जाके कोर्स आपको दिखने लगेगा। तो रजिस्ट्रेशन थोड़े समय के बाद हम ओपन कर देंगे, आप उसमें एडमिशन ले पाओगे, खोल दिया जाएगा। क्लासेज आपको 23 दिसंबर से शाम को 7 बजे से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे उस पर। वेरी अफोर्डेबल बैच है, इट्स वेरी अफोर्डेबल बैच। ठीक है, कितने में कर रहे हैं? 999। आपको पता है कि हमारे फार्मासिस्ट के कोर्सेज जनरली 999 में। सो 1000 कोर्सेज में 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलने वाला है। सो जस्ट एट 999 सब कुछ आपको मिलने वाला, नोट्स, वीडियोस, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग जस्ट एट 999। 999 में आपको फार्मासिस्ट बनने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। ले लीजिए आप नौकरी। चलिए अब देखिए, तो जो आपका है, अब सिलेबस कहेंगे सर बैचलर्स वाले हैं जो भी, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? डिप्लोमा। तो सिलेबस क्या होगा डिप्लोमा का? तो डिप्लोमा इन फार्मेसी का 60, यानी कि आप देखेंगे 100 मार्क का होगा। ये सब सारी OMR बेस भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन बाद में ये क्लियर करेंगे। भाई अगर थोड़े बच्चे होंगे तो OMR बेस करा देंगे, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ऑनलाइन कराएंगे। तो अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं कर रखा, दोनों मोड, ये किसी भी मोड को चूज कर सकते हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट है डिप्लोमा 60 क्वेश्चन 60 मार्क का। ठीक है, टोटल आप देखोगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क, यानी 100 क्वेश्चन 120 मिनट। बहुत ईजी है यार, इट्स वेरी इजी टू क्रैक। प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल, तो आपने अगर कॉन्ट्रेक्चुअल काम किया होगा, आपने एज ए फार्मासिस्ट ट्रेनिंग की होगी, तो कुछ चीज़ें आपको पता होगी कि लाइव हॉस्पिटल में कैसे सारी चीज़ें यूज़ की जाती, कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा सॉफ्टवेयर क्या यूज़ किया जाता है, ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो उस पर बेस्ड 25 क्वेश्चन आपके हैं। अरिथमेटिक हाई स्कूल वाली बेस जो है आपकी 10 क्वेश्चन है, और इंग्लिश 5 क्वेश्चन, बहुत कम है। तो जो आपको कोर्स मिलने वाला है ना हमारे यहाँ, उसमें ये फार्मेसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और इंग्लिश और ये सब कुछ आपको मिलने वाला है कंप्लीट। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए टोटल 100 मार्क्स। और याद रखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का आजकल सियापा हर फार्मेसी में चल रहा है, वो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो SC ST ये सब कैंडिडेट के लिए 30% और अदर के लिए 35% जो है, ये थोड़ा देख लीजिएगा आप। ठीक है, OMR बेस्ड भी हो सकता है, MCQs बेस्ड ही होगा ये, और 0.25 मार्क यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है। तो निगेटिव मार्किंग का स्ट्रेटजी अलग होता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। एलिमिनेशन मेथड को कैसे लगाते हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो स्टिक टू इनोवेटर्स अड्डा एंड टू टैक्सो अकेडमी, दोनों चैनल पे आप स्टिक रहिए, आपको अपडेट चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बाद में बुलाया जाएगा। ये सब सारी चीज़ें जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे, ये सब। ठीक है, प्रोविजनल लिस्ट वगैरह जो है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अब जरा देख लेते हैं राज्यवार वैकेंसीज कहाँ पर हैं, किस किस इसमें है। तो आप देखोगे इस तरीके से, आप ध्यान से देखो। जो लोग जल्दीबाजी में वीडियो बनाते हैं ना, वो कभी ढंग से बता नहीं पाते। ठीक है, देखिए यहाँ कंप्लीट, थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। देखिए फार्मासिस्ट की 1002 वैकेंसी, 1000 वैकेंसी यहाँ है, और साथ देखिए आप ये वाली वैकेंसी, ये देखिए इसमें भी डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है। ये देखिए 14 से 51 पोस्ट, तो 14,500 और 1000 वो कितने हो गए? 2553 पोस्ट हो गए। और लोग केवल 1000 पोस्ट आई है, 1000 पोस्ट आई है। भाई सब कहाँ से गणित पढ़ के आते हैं, समझ में नहीं आता है। ठीक है, और सतर्क रहिए। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अवेयर करता हूँ। ऑनलाइन बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, कौन आपको पढ़ा रहा है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। पता लगा कि फार्मासिस्ट का PV नहीं पता और ज़बरदस्ती ज्ञान बांट रहा है, तो आपको मेंटर को चेक करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ आप चेक करेंगे तो पाएंगे। मुझे ही आप देख लीजिए, मैं DI भी क्वालिफाइड हूँ, नाइपर भी क्वालिफाइड हूँ, फार्मासिस्ट भी एग्जामिनेशन क्रैक किया हुआ मैंने, नाइपर का भी एग्जाम क्रैक किया हुआ, तो आपको DI का भी एग्जाम क्रैक हुआ, तो सारी चीज़ें आपको क्वालिफाइड मिलेंगी। यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं, आप किसी भी ट्यूटर से पूछ सकते हैं उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, और हर ट्यूटर आपको जवाब देने के लिए तैयार रहेगा अगर आप कुछ भी पूछते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म। वी आर ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। एक ऐसा मेंटर जिसको 10-12 साल से एक्सपीरियंस है, तो आपको ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मैं एक ऐसा मेंटर जिसको सिविल सर्विसेज का भी प्रीलिम्स मेंस देने का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आपको GS भी तगड़ा मिलने वाला, अच्छे लेवल का मिलने वाला, मैथ भी अच्छे लेवल की मिलेगी आपको, और ये सब सारी चीज़ें तो मिलने वाली है आपको। तो आप निश्चिंत रहिए, क्वालिटी इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़। हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। 999 में पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट कोर्स हम आपको देने वाले हैं, आई कैन एश्योर यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आप जिलेवार वैकेंसीज वगैरह देख लीजिए, किस जिले में ज़्यादा है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से मयूरभंज में आप देखेंगे। ठीक है, उड़ीसा ज़्यादातर आप देखोगे तो खनिज पदार्थों के लिए काफ़ी फेमस है, कोयले के लिए, लोहे के लिए, हर चीज़ के लिए फेमस है काफ़ी। तो आप देखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, भारत के धरोहर है उड़ीसा, समझ लीजिए।
जहाँ से बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं। तो आप देख लीजिएगा कितनी सारी वैकेंसीज हैं इन सब के। तो चलिए कोर्स और थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के बारे में और सारी चीज़ें बात कर लिया जाए। अब देखिए फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन है, फार्मा पाथफाइंडर्स, ये कैप्सूल वाला। जब कोई प्लेटफॉर्म बढ़ता है ना तो लोग खींचने वाले बड़े आ जाते हैं और नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नकल करने से कुछ नहीं होता भाई साहब, ओरिजिनल इज ओरिजिनल। तो फार्मा पाथफाइंडर्स iOS पे अवेलेबल है, आपका लैपटॉप पे भी एक्सेस मिल सकता है, आईपैड पे, जहाँ भी टैबलेट पे। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको सीधे डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन अगर आप iOS यूज़र हो तो माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करना है, उसमें ORG कोड डालना है RBZQT, R फॉर रेड, B फॉर बॉल, Z फॉर जेब्रा, Q फॉर क्वीन, T फॉर ट्री। RBZQT डालोगे, आप आओगे देखोगे फार्मा पाथफाइंडर सब खुल जाएगा। तो iOS में थोड़ा सा प्रोसेस अलग है और एंड्रॉयड पे डायरेक्टली अवेलेबल है फार्मा पाथफाइंडर्स के नाम से। इसको इंस्टॉल कर लीजिए, स्टोर ऑप्शन में जाइए। बट याद रहे जब आप लॉगिन करें तो एज ए पेरेंट नहीं लॉगिन करें, वो पेरेंट्स के लिए, उनको कोर्स नहीं शो होता, आपको कोर्स शो होगा। तो आप पेरेंट की तरफ पर लॉगिन मत करिए, नॉर्मल लॉगिन करिए, आपको कोर्स शो होगा। ठीक है, कई बच्चे पेरेंट के तौर पर लॉगिन करते हैं, उनको दिक्कत होती है। इन्वेटर्स अड्डा चैनल, इसको भरपूर यूज करिए। देखिए ESIC में बच्चों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहा, क्या रहा, बच्चों ने देखिए 5-6 हज़ार बच्चों ने यहाँ देखा हुआ है। लास्ट मोमेंट टिप्स मैंने बताई थी, जबकि कुछ घंटे पहले मैंने बताई थी, देखिए काफ़ी बच्चों ने इंटेलिजेंस की मास्टर वीडियोस मैंने बनाई हुई है। ठीक है, आप देखेंगे तो एक ही वीडियो में रीजनिंग, एक ही वीडियो में सब सारी चीज़ें। ये देखिए इधर देखिए, काफ़ी बच्चों ने देखा हुआ है ये सब सारी चीज़ें। मास्टर वीडियो का सीरीज है। ठीक है, कैसे बहुत सारी 1 शॉट वीडियोस मैंने बनाई हुई है, टॉपर का इंटरव्यू भी हमने लिया हुआ है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सब नॉन फार्मा का क्या क्या सिलेबस है, ये सब देखिए। तो काफ़ी चीज़ें जो हमने की हुई हैं इस पर। 16-17 हज़ार बच्चों ने इसको देखा हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें हमारा DI में हो चाहे फार्मासिस्ट में हो, आप यहाँ आइए, कम से कम एटलीस्ट पॉपुलर वीडियोस को आप देख लीजिए। बहुत सारी बातें हमने, जो बहुत अच्छी बातें आपको दिखाई गई हैं इसमें, आप देख लीजिए। और दूसरा जो हमारा प्लेटफॉर्म है ट्यूटैक्सो के, ये इन्वेटर्स अड्डा के अलावा ट्यूटैक्सो है, आपने देखा होगा। इसकी खास बात क्या है कि साहब इस पे जॉब अपडेट वगैरह, आपके करियर के बारे में सब कुछ मिल रही है। ये स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म है, तो अभी फैमिली ग्रो हो रही है धीरे धीरे धीरे। ठीक है, अभी जस्ट इसको किया है। आप देखेंगे मैंने 1 मास्टर वीडियो, पूरे फार्मा के इतिहास में आपको कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। वी आर द 1 प्लेटफॉर्म जो मास्टर वीडियो, एक ही वीडियो में जूरिस्प्रूडेंस देखो 2,500-3 हज़ार बच्चों ने देखा हुआ है इसको, एक ही वीडियो में। आप आइए देखिए तो सही, एक ही वीडियो में, जिसको आप पूरे 6 महीने पढ़ रहे थे उसको मैंने 1-1.5 घंटे में पढ़ा दिया, 1 घंटे 38 मिनट में। जिस कोग्नोसी का आप 2-2 सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, मैंने उसको आपको 1.5 घंटे में पढ़ाया हुआ है। आप आइए, इस प्लेटफॉर्म का यूज करिए और सपोर्ट करिए। अगर आपको अच्छा लगता है ये प्लेटफॉर्म तो आप बेल आइकन जरूर नोटिफाई करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, कोताही मत उसमें करिए। रीजनिंग एक ही वीडियो में, मैथ एक ही वीडियो में, मास्टर वीडियो, और भी सब्जेक्ट मैं इस पे ले आने वाला हूं। तो ये ट्यूटैक्सो प्लेटफॉर्म का पर्पस अलग है। यहां पर आपको थोड़ी सी एक्यूरेसी देना, जॉब के बारे में अपडेट करना आपको, और उसके अलावा गाइडेंस वीडियोस वगैरह देना, ये मेनली स्पेसिफिक थिंग है। बाकी इन्वेटर्स अड्डा पे मैंने जो है सारी स्ट्रैटेजी वगैरह की वीडियोस बनाई हुई हैं इस प्लेटफॉर्म को। तो दोनों प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करके रखिए, दोनों से फायदा लीजिए, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म का यूज करिए। ठीक है, फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन यूज करिए एंड वेट फॉर द कोर्स 23 दिसंबर, 23 दिसंबर, 22 दिसंबर से फॉर्म भरा जाएगा, भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। 23 दिसंबर शाम को 7 बजे आपको उड़ीसा DI का 999 विद 6 मंथ वैलिडिटी के साथ कोर्स मिलने वाला है। बम्पर चीज़ें, रजिस्ट्रेशन हम लोग थोड़ी देर बाद अभी अपलोड कर देंगे, खोल देंगे। ऐप इंस्टॉल करके रखिए तब तक सारी चीज़ें, और अश्योर रहिए कि आप बिल्कुल इसमें सेलेक्ट होने वाले हैं। सही, बस सही रास्ते से चलिए। एक ऐसा मेंटर जो चाहे GPAT हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो, नाइपर हो, हर चीज़ का एक्सपर्टीज़ है, क्वालिफाइड है, तो डेफिनेटली इसका आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैं तो तैयार हूँ, क्या आप तैयार हैं? आप भी तैयार हो जाइए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।